नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। 10 अगस्त 1971 को जो है ये इंडिया पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये बनाया गया था और 1 अप्रैल 1972 को जो है ये ऑल इंडिया स्टेट में लागू किया गया था, सिर्फ एक स्टेट को छोड़कर जम्मू और कश्मीर को, क्योंकि उस टाइम जो था वहाँ का जो कानून था ऑल अदर स्टेट से जो है डिफरेंट था। तो हम जानते हैं कि जो एमटीपी जो एक्ट है वो क्यों लाया गया। हम बात करते हैं कुछ समय पहले की या साल पहले की बात करें तो उस टाइम क्या था, जो इंडिया के अंदर है जो बेबी है काफ़ी बोर्न हो रहे थे, उसका कारण क्या था कि जो उस टाइम पे जो लोग हैं जो पर्सन है उनको क्या है प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में कोई पता नहीं होता था। और दूसरा कारण क्या था कि उस टाइम जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो भेदभाव था बॉय और गर्ल के बीच में, अगर लड़का है तो सही है, नहीं लड़की है तो क्या है उसका एबॉर्शन करवा रहे थे, जिसका तो हम भ्रूण हत्या करवा रहे थे, तो किसी भी विदाउट रीजंस के। तो जिसके चलते क्या है जो मदर्स है उनकी जो डेथ है ज़्यादा हो रही थी। डेथ ज़्यादा होने का कारण क्या है, जो एबॉर्शन है वो अनसेफ हो रहा था, मतलब जो गलत तरीके से जो एबॉर्शन किया जा रहा था, मतलब जो प्रैक्टिशनर है या तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो एबॉर्शन कर रहा था तो गलत तरीके से जो एबॉर्शन हो रहा था उससे जो है मदर्स की जो डेथ है ज़्यादा हो रही थी। जिसके चलते जो गवर्नमेंट को यह कानून लाना पड़ा 1971 में, जिसको क्या है एमटीपी एक्ट कहते हैं। तो एमटीपी एक्ट में डिसाइड किया गया कि किस केस में जो है एबॉर्शन कर सकते हैं और किस केस में जो है एबॉर्शन नहीं कर सकते। अगर कोई इलीगली जो एबॉर्शन करता हुआ मिलता है तो उसको क्या है सज़ा दी जाएगी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, चाहे वो उनको जो है सज़ा मिलेगी। तो अब हम इसके जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम इसके कंटेंट जान लेते हैं। कंटेंट क्या थे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशंस के बारे में, फिर वैन प्रेगनेंसी का भी टर्मिनेटेड, मतलब किस किस जो कंडीशंस में जो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, हु कैन टर्मिनेट प्रेगनेंसी, कौन पर्सन जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकता है, वेयर कैन बी टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, किस अप्रूवल ऑफ प्लेस पर जो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, उसके ऑफेंस और पेनल्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई ऑफेंस करता है इन सभी एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है। तो हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो एमटीपी एक्ट था, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था, वो लागू किया गया था 1 अप्रैल 1972 को जो है लागू किया गया था। यहाँ पर 1971 लिखा हुआ है, गलत आप करेक्शन कर लिया अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे तो 1972 लिखे। तो जो एमटीपी जो एक्ट था वो 1 अप्रैल 1972 को लागू किया गया था। जो अमेंडमेंट हुए थे उसमें जो 1975, 2003, 2014, 2020 में ये जो अमेंडमेंट हुए। बिफोर दिस एक्ट, इस एक्ट के आने से पहले, एमटीपी एक्ट के आने पहले जो प्रेगनेंसी जो टर्मिनेट की जा रही थी, जो फर्स्ट प्रोविजंस के आधार पर, वो किसके थी, आईपीसी इंडियन पेनल कोड के थ्रू थी, जो फॉर्मुलेटेड जो की गई थी 1860 में। किसके द्वारा, जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश लॉ था, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके जो रूल के अकॉर्डिंग जो है प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट किया जाता था। आगे हमने लिखा आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इंड्यूस एबॉर्शन, इलीगली इंड्यूस एबॉर्शन मीन पर्पजली मिसकैरेज। आईपीसी के थ्रू जो पेनल्टी थी, जो प्रैक्टिशनर को 3 इम्प्रिजमेंट और फाइन, अगर बहुत वुमेन है तो 7 इम्प्रिजमेंट और फाइन्स। मैंने क्या बात क्या थी एमटीपी एक्ट की, जो फीटर्स है, जो बच्चा है उसको जीने का अधिकार अपनी ज़िंदगी, एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। हम ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, एम टू इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, मतलब जो मदर्स की हेल्थ उसको इम्प्रूव किया जा सके, और जो अनसेफ एबॉर्शन हो रहे हैं उनको जो ज़्यादा मात्रा में जो अनसेफ जो गलत तरीके से एबॉर्शन हो रहे हैं उनको क्या है प्रिवेंट, उनको रोका जा सके। सेकंड है लीगलाइज एबॉर्शन सर्विस, जिन केसेज में जो एबॉर्शन की जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसको बेहतर बनाया जा सके। दूसरा प्रोमोट एक्सेस टू सेफ एबॉर्शन सर्विस टू वुमेन, मतलब जो वुमेन है जिसकी जो एबॉर्शन हो रहा है उसको जो सेफ एबॉर्शन, सेफ हाइजेनिक कंडीशन प्रोवाइड की जा सके, और जिसके जो हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है जो ऑफर प्रोटेक्शन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर हु अदरवाइज विल बी पेनलाइज्ड अंडर द आईपीसी इंडियन पेनल कोड, कौन से सेक्शन के थ्रू, 315, 316। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन में फर्स्ट है गार्डियन। गार्डियन क्या है, वो पर्सन है जो केयर करता है पर्सन ऑफ एक माइनर और लुनेटिक। जो माइनर और लुनेटिक पर्सन है, मतलब माइनर का मतलब क्या है, जो लीगल एज ऑफ मेजोरिटी मतलब बिलो 18 एज है, और लुनेटिक जो मेंटली इल पर्सन है उनकी जो केयर करते हैं, चाहे उसके माता पिता हो, चाहे वो अपने मामा मामी के पास रहे, तो वो इसके क्या है गार्डियन माने जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं गार्डियन। नेक्स्ट टाइम लुनेटिक। लुनेटिक मतलब क्या है, वो पर्सन जो मेंटली है, जो जिसको कोई दिमाग की बीमारी है, जिस पर्सन को, वो क्या है लुनेटिक पर्सन है। माइनर की बात करें तो माइनर पर्सन हुआ जो बिलो द लीगल एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब 18 एज से जो कम है उसको क्या है हम जो है माइनर्स कहते हैं। आरएमपी क्या है, आरएमपी क्या है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक डॉक्टर है। मतलब क्या है इसका, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोसेस एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन एज डिफाइंड सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। मतलब जो आरएमपी की जो क्वालिफिकेशन है जो रिकॉग्नाइज की गई है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंदर, जो सेक्शन 2 है उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन, उससे जो है वो आरएमपी जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसके पास जो है हुआ बिन एंटर इन द स्टेट मेडिकल रजिस्टर, जिस स्टेट में वो है उस स्टेट के मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उसको क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए गायनेकोलॉजी एंड
ओबेस्टेट्रिक में जो उसको एक्सपीरियंस है और ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, मतलब किन किन केसेज में कंडीशन में जो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन एक्सपेक्ट। ह्यूमैनिटेरियन एक्सपेक्ट का मतलब क्या है, व्हेन ए प्रेगनेंसी अराइज ड्यू टू सेक्स क्राइम सच एज रेप, इंटरकोर्स विद लुनेटिक वुमेन एसेट्रा, मतलब जो भी प्रेगनेंसी जो अराइज हुई है किसी सेक्स क्राइम से या कोई भी मतलब जो लुनेटिक वुमेन जो मेंटली इल है, तो उन केसेज में जो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है हेल्थ एक्सपेक्ट, व्हेन ए प्रेगनेंसी पोसेस ग्रेव रिस्क टू द लाइफ और फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ वुमन, मतलब जो भी प्रेगनेंसी हम कर रहे हैं अगर उस प्रेगनेंसी को करने में अगर कोई भी जो वुमेन है मतलब जो उसके लाइफ या फिजिकल या मेंटली हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको कोई डिफेक्ट हो सकता है, तो उस केसेज में जो है अब ऑप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूगेनिक एक्सपेक्ट। यूगेनिक एक्सपेक्ट का मतलब क्या है, वेयर द चाइल्ड टू बी बोर्न इज लाइकली टू डिफॉर्मिटीज एंड सीरियस डिफेक्ट, मतलब जो भी चाइल्ड है जो बोर्न होने वाला है अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटीज है या उसके पास कोई सीरियस डिफेक्ट होगा तो उस केस में जो है जो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, उसका ऑप्शन कर सकते हैं। कंडीशन कौन कौन सी है, जो लेंथ है प्रेगनेंसी की डज नॉट एक्सीड 12 वीक, एंड सेकंड पॉइंट क्या, वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एक्सीड 12 वीक बट नॉट एक्सीड 20 वीक इफ द नॉट लेस देन 2 RMP, तो जो भी प्रेगनेंसी है फर्स्ट पॉइंट 12 वीक से ज़्यादा है तो उस केस में जो हमें एक जो वन जो RMP है उसके वो भी जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। अगर केस में जो 20 वीक से ज़्यादा जो एक्सेस जो प्रेगनेंसी बढ़ गई है तो उस केस में जो है 2 RMP बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए 2 RMP की आवश्यकता पड़ेगी अगर जो प्रेगनेंसी है 20 वीक से ज़्यादा हो गई है। मेनली जो प्रेगनेंसी है वो 12 से और 20 वीक के बीच में जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। अब बात करते हैं हम हु कैन टर्मिनेट प्रेगनेंसी, मतलब कौन पर्सन जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू एमटीपी रूल 1975 प्रिस्क्राइब द एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गायनाकोलॉजी एंड ओबस्ट्रिक्स दैट आरएमपी शुड हैव टर्मिनेट प्रेगनेंसी, मतलब जो आरएमपी है जो रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसको ट्रेनिंग है एक्सपीरियंस है गायनाकोलॉजी एंड ओबस्ट्रिक में, वो जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, जो मेडिकल प्रैक्टिस का जो नाम है रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस स्टेट में है उसके स्टेट के मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम क्या है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर एमटीपी रूल में, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम बात करते हैं एक्सपीरियंस ऑफ आरएमपी अप टू 12 वीक और गेस्टेशन ओनली और अप टू 20, मतलब 12 और 20 वीक के बीच में जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है उसके इसमें क्या क्या जो एक्सपीरियंस होना चाहिए आरएमपी को। बिफोर द कमिटमेंट मतलब जो एक्ट नहीं बनाया उससे पहले जो प्रोविजन था उसके आधार पर जो भी पर्सन है जो आरएमपी है प्रैक्टिशनर है उसको क्या 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गायनाकोलॉजी में रजिस्टर्ड होना चाहिए उसका नाम मेडिकल रजिस्टर में, और 6 मंथ की जो हाउस सर्जनशिप होनी चाहिए उसको गायनाकोलॉजी में, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ गायनाकोलॉजी। अप टू 20 वीक, अगर 20 वीक की से ज़्यादा जो एक्सीड प्रेगनेंसी बढ़ गई तो उस केस में जो आरएमपी होंगे उनके क्या जो तो आरएमपी होंगे उनका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, ओबेस्ट्रिक में कंप्लीटेड 6 मंथ हाउस सर्जनशिप होनी चाहिए, एक 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ ओबेस्ट्रिक एट एनी हॉस्पिटल दैट हैज ऑल फैसिलिटी, मतलब जो हॉस्पिटल्स में जितनी भी जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो उस हॉस्पिटल के द्वारा उस हॉस्पिटल में उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं वेयर कैन बी टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, वेयर मतलब कहाँ किस अप्रूवल ऑफ प्लेस पर जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है किसी अदर प्लेस पर जहाँ पर सेफ और हाइजेनिक कंडीशन प्रोवाइड की गई हो। तो जो चीफ जो सीएमओ है जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स है डिस्ट्रिक्ट का, सेल वेरीफाई करता है इंस्पेक्शन करता है प्लेस टू सर्टेन हिमसेल्फ दैट प्रॉपर फैसिलिटी एंड कंडीशन आर मेंटेन फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जहाँ पर भी जो प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जानी है वहाँ पर जो सीएमओ जो इंस्पेक्ट करता है कि वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ और कंडीशन जो है प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट सेटिस्फाई करती है कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी डन इन देयर अंडर, जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना वो सेफ और हाइजेनिक कंडीशंस में हो। कौन कौन सी जो फैसिलिटी जो है प्रोवाइडेड होनी चाहिए, मेनली एक एन ऑपरेशन टेबल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए एब्डोमिनल गायनेकोलॉजी की सर्जरी के लिए, एनेस्थेटिक इक्विपमेंट होना चाहिए, रिसस्टिकेशन इक्विपमेंट होना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट होना चाहिए, और ड्रग और पेरेंटल फ्लूइड होना चाहिए फॉर इमरजेंसी यूज के लिए जो है ड्रग और पेरेंटल फ्लूइड जो है होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज की बात करें तो फर्स्ट है द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय ए पर्सन हु इज नॉट ए आरएमपी सेल टू बी पनिशेबल ऑफेंस अंडर द आईपीसी, मतलब इंडियन पेनल कोड के तहत वो पर्सन जो है पनिशेबल होगा जो कि आरएमपी नहीं होगा, मतलब जो बंदा रजिस्टर नहीं है स्टेट मेडिकल रजिस्टर में अगर वो जो है डॉक्टर जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है तो वो क्या पनिशेबल होगा।
नेक्स्ट है एन अनऑथराइज पर्सन इन्वॉल्व इन द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पुनिशेबल विद 2 to 7 ईयर इम्प्रिजमेंट। मतलब जो अनऑथराइज, जिसको ऑथराइज नहीं किया गया, इन्वॉल्व नहीं किया गया जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, अगर वो उसमें इन्वॉल्व है तो उसको क्या पुनिशेबल किया जाएगा, 2 से 7 साल की जो इम्प्रिजमेंट उसको दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एनीवन हु फेल टू कंप्लाई विद रूल मेड अंडर द एक्ट और कंट्राबैन देन में बी फाइंड अप टू ₹1000। अगर पर्सनस जो है वो फेल होता है इस रूल को मानने के लिए, अगर जो भी रूल जो एमटीपी रूल्स ने निकाले हैं, अगर उन रूल के अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं कर रहा है या तो उसको क्या है वो कंट्रावेंस माना जाएगा, उसको पनिशेबल किया जाएगा, उस पर क्या फाइन लगाया जाएगा ₹1000 का। तो ये कुछ जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, मतलब जो भी जो बेबी जो बॉर्न होता है उसके किस ईयर्स कितने वीक में जो उसको डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर लिखे गया, आप एक बार जो है पढ़ लेना इनको, फीटल डेवलपमेंट। तो धन्यवाद दोस्तों, तो आज का तो टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।